जीडी में कुछ सिंप्लीफिकेशन के इस टाइप के अलजेब्रा वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के शिफ्ट में। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को विद इन सेकंड में कैसे किया जाता है, अगर आप इसको पूरा कैलकुलेशन करने में लग जाएंगे कि आप इसका स्क्वायर करिए फिर स्क्वायर करके प्लस करिए, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे या तो पेपर आपका छूट जाएगा। क्योंकि इस प्रकार के अलजेब्रा वाले क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ कॉन्सेप्ट के जरिए देखते हुए आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इसको आप क्या करेंगे, पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर दिया गया है, पहले इसका स्क्वायर करेंगे फिर 36 का स्क्वायर फिर माइनस करेंगे फिर इसको घटाएंगे फिर डिवाइड करेंगे भाग देंगे। तो इतना बहुत लंबा प्रोसेस आप करने वाले हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, जिनसे बनता है बहुत अच्छी बात, जिनसे नहीं बनता वो सीख जाएंगे तो 100% आपसे ऐसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। देखिए क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। देखिए 49 का स्क्वायर प्लस 59 का स्क्वायर अपॉन 49 प्लस 51 दिया गया है, बीच में प्लस है। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर अपॉन 64 माइनस 36 दिया गया। पहले इसको सॉल्व करना सीखिए। देखिए अगर 49 को मैं ए मानूं, इसको बी मानूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। क्या दिया गया आपका, देखिए यहाँ पर आपका ए स्क्वायर और प्लस आपका क्या दिया गया है, बी स्क्वायर दिया गया है। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। क्या नहीं होता है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। तो इसको हमको बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, अपॉन 2 होता है। इस प्रकार से बनाया जाता है। कैसे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 2a स्क्वायर होगा और 2b स्क्वायर, तो कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो आपका यही चीज़ लिखा हुआ है, लिखने का तरीका अलग है। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका ये दिया गया है 49। एक्चुअल में इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ कर लीजिए। देखिए 49, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले ए प्लस बी निकाल लीजिए। ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 49 और 51 जोड़ेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। कितना होगा, 100 हो जाएगा। और a माइनस बी कितना होगा, इन दोनों को घटा लीजिए तो आपका a माइनस बी आपका कितना होने वाला है, देखिए 49 में अगर 51 जाना है तो आपका ये 2 हो जाएगा। कितना होगा, ये 2 होगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, विद इन सेकंड में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बना रहे हैं, अगले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बताएंगे। 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ेगा फिर 2 जीरो और बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए a माइनस बी आपका 2 दिया है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 होगा अपॉन ये आपका 2 दिया गया है। कितना दिया गया है, 2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक कितना हो जाएगा भाई, 10,004 होगा। 10,000 ही है ना, ये आपका 4 होगा, ये अपॉन 2। अगर आपको और कैलकुलेशन करना है तो कर लीजिए, नहीं तो सबसे बेस्ट है इतना ही करिए। अब देखिए इसके स्थान पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये आपको मन में करना है इतना ज़्यादा। ये थोड़ा सा अगर पेन से उठाना है तो पेन उठाइए, नहीं तो रहने दीजिए। इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ कितना, आप लिख सकते हैं भाई इतना आएगा और अपॉन कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। अब एक चीज़ समझिए, इसको देखिए नीचे सीधे योग दिया है, 49 51 जोड़ेंगे तो 100 होगा, तो नीचे हमारी वैल्यू आएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका 100। कितना हो गया, 100 हो गया। बीच में प्लस है तो आप बीच में प्लस लगाइए। अब इसको देखिए, इसको बनाना सीखिए। अगर आप देखेंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया। अगर इसको मैं क्या मानूं, ए मानता हूं तो ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। सेम ए दिया, ए माइनस बी दिया, ए इसको मैंने माना था, इसको बी, तो ए माइनस बी दिया। कभी भी ऐसा आता है आपका ए स्क्वायर, क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन आपका दिया हो क्या, a माइनस बी आपका दिया होते हमेशा बराबर होता है a प्लस बी के मान के बराबर होता है। किसके बराबर, a प्लस बी के मान के बराबर होता है। यानी a अगर 64 है, b हमारा a है, तो इन दोनों का इस पूरे का मान हमारा a प्लस बी होगा। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यानी 64 और 36 जोड़ेंगे तो ये आपका 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा। कितना आसान है देखिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इसको ये 200 हो जाएगा। 2 से हम भाग देंगे तो 2 से आपका 5 बार जाएगा, 2 से आपका 0 बार, देखिए 2 से आपका 5 बार 10, 2 से 0 बार और 2 से आपका 2 बार। लेकिन देखिए यहाँ नीचे 100 है तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 50 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका 50.02 आ जाएगा। प्लस हम कितना कर देंगे, 100 कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा पूरे का। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 150 कितना हो जाएगा, 150.02 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कहाँ पर है, सी नंबर में। तो पता चला आपका सिर्फ कैलकुलेशन कितना दिया गया, इतना। अगर आप सीखे होंगे सिर्फ इतना कैलकुलेशन दिया गया, लेकिन अगर आप पूरा इसको सॉल्व करिए अपने से, फिर देखिए क्वेश्चन कितना लेंदी होने वाला है। समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में यस करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। ये भी हमारा क्वेश्चन है सरल करने वाला। इसमें भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें 2 फार्मूला बनता है, मैं दोनों को बता देता हूँ। देखिए पहला आपका है ए क्यूब प्लस वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और अपॉन में अगर आपका दे दिया गया, क्या है, अपॉन में आपका दिया गया है ए स्क्वायर
यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस ए बी होता है, क्या होता है माइनस ए बी, और प्लस आपका बी स्क्वायर दिया गया है तो इसका मान हमेशा ए प्लस बी के मान के बराबर होगा। किसके? ए प्लस बी के मान के बराबर होता है। सेम यही फार्मूला अगर माइनस में होता है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन अगर आपका दिया गया है ए स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस ए बी होगा, क्या होगा प्लस ए बी, और प्लस बी स्क्वायर दिया गया है तो इसका मान हमेशा ए माइनस बी के मान के बराबर होगा। थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, अगर आपको बनता है तो बहुत अच्छी बात। अब ये देखिए इसी फॉर्मेट में आपका दिया गया है, इसमें एक चीज़ ये रहती है कभी कभी ए क्यू प्लस बी क्यू, ए वाली वैल्यू इधर ला देगा तो इसका मान इधर चला जाएगा, मतलब ये कभी इसके बराबर होगा कभी इसके बराबर, क्योंकि ये वाला मान इधर आएगा तो ये वाला मान हमारा इधर चला जाएगा। बस इसी फार्मूले में खेलता रहता है। अब देखिए आपका ये पहले फार्मूले जैसा दिया है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी, अगर हम ए को इसको 27 को ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। सेम वही चीज़ कंडीशन लिखिए, इस पूरे क्वेश्चन का मान हमारा ए प्लस बी होगा, यानी क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 27 प्लस कितना होगा 33 होगा, कितना हो जाएगा 33। अगर आप करना चाहें तो इसको पेन बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। बीच में आपका प्लस दिया गया, प्लस करिए। अब यहाँ पर इसका मान क्या होगा, अब ये देखिए माइनस वाली सीरीज चल रही है तो माइनस वाली सीरीज में डायरेक्ट आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका दूसरा पद आ गया भाई 72 माइनस हमारा कितना होगा आपका 28 होगा, कितना होगा ये 28 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 27 3 कितना हो जाएगा तो आपका ये 60 होगा, कितना हो जाएगा 60, और बीच में प्लस है। 72 में अगर इसको घटाएंगे तो 12 में 8 जाएगा, 8 4 12, और आपका ये 6 में 2 जाएगा तो 6 में 2 जाएगा तो आपका ये 4 यानी 44 हो जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 104 आपका आ जाएगा। कितना आने वाला है 104 आपका इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आएगा, और कहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, कहाँ पर है सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। पता चला कि नहीं चला? इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है, लेकिन आसान तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे अगर इतना आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सभी लोगों का कमेंट रहता है कि थोड़ा हट जाया करें, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है सेम। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आ गया, मिक्स आ गया, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, और ये देखिए इसमें मिक्स दे दिया दूसरे क्वेश्चन के जैसा। अब इसको बताने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए आपका क्या दिया है, ए स्क्वायर आपका दिया है माइनस बी स्क्वायर दिया गया है, क्या है बी स्क्वायर, और अपॉन आपका ए माइनस बी दिया है, ए माइनस बी क्या दिया ए माइनस बी। इस पूरे का मान हमारा किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के मान के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 81 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, 81 माइनस 19 दिया गया है, इस पूरे का मान हमारा 81 प्लस क्या होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 81 प्लस 19 होगा, तो इसका मान हमारा 100 होगा। तो लिखना है तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बीच में प्लस करिए। अब देखिए क्यूब वाला आ गया, 45 का क्यूब प्लस 55 का क्यूब, तो प्लस रहता है तो यहाँ माइनस ए भी आता है, तो मतलब इस पूरे का मान हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी 45 प्लस हमारा कितना मान आ जाएगा भाई 55 आएगा। कितना आ जाएगा 55 आएगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? 81 और 19 में जोड़ूंगा तो आपका 100 होगा, कितना होगा 100 होगा, और प्लस इसको जोड़ूंगा 45 55 तो आपका ये 100 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा आपका 200, कितना हो जाएगा तो 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आ जाएगा, 200 होने वाला है। तो कुछ भी है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर इसको देखिए फिर से मैं लिख देता हूँ, आपका दिया गया है ए क्यूब, क्या है ए क्यूब, और प्लस आपका बी क्यूब है, क्या है बी क्यूब, अपॉन में कभी भी अगर ए स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस अगर बी स्क्वायर आता है, इसका मान ए प्लस बी होता है। क्या होता है ए प्लस बी होता है। मैंने वही किया है, आपको समझाने के लिए इस प्रकार से लिखा हूँ, ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर माइनस दे दिया है और यहाँ पर भी आपका दिया गया, तो इसको बताने की जरूरत है नहीं है, आप खुद कर लेंगे। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, इस पूरे का मान हमारा ए माइनस बी होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या 125 और माइनस हमारा 75 होगा। कितना होगा माइनस 75 होगा। इसके अलावा बीच में प्लस है तो आप बीच में प्लस लगाइए। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी दिया गया है, तो मैंने आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी रहता है, तो इस पूरे का मान ए प्लस बी होता है, यानी 84 और प्लस हमारा 16 होगा। 84 प्लस कितना होगा हमारा 16 होगा। इतना तो आपको पता है, मैंने कब से बता रखा हूँ कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कभी भी आता है, और अपॉन में अगर ए माइनस बी रहता है, इसका मान कितना हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। 125 में अगर 75 घटाते हैं तो आपका ये 50 आएगा। कितना आएगा 50, और प्लस उधर हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हमारा 150 होने वाला है। कितना हो जाएगा
150 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आसान तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी, ये पहले क्वेश्चन के जैसा आ गया है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी दिया गया है और एक क्यूब वाला फार्मूला लगा है। तो इसको एक बार और अच्छे से बताते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, तो आपका जब कभी भी ए स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, इसको बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये देखिए पूरा खोल के अगर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर करने में आपको दिक्कत जाएगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, क्या करिए, होल स्क्वायर, और प्लस आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन 2 कर दीजिए। लेकिन ये फार्मूला तब लगाइएगा जब इनका योग थोड़ा आसान हो। आसान का मतलब समझते हैं, जैसे देखिए 96 और 104 जोड़ेंगे तो 200 आएगा, तो 200 का स्क्वायर करना आसान है, इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला लगाया है। अगर फिर आपको देखिए, जैसे मान लीजिए इसी प्रकार की वैल्यू आती है 296, 300, तो फिर ये वाला फार्मूला ना लगाइएगा, क्योंकि ये भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ये भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो थोड़ा टफ पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी का मान हमारा कितना आ जाएगा, अगर a बराबर हमने 96 माना और b बराबर इतना, तो a प्लस बी का मान हमारा कितना आ जाएगा, 200, कितना हो जाएगा, 200। और a माइनस बी का हमारा मान क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए बहुत से लोगों को लगेगा कि 96 में घटाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस करिए कुछ भी, लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्वायर दिया गया तो आपका वैल्यू किस में आ जाएगी, आपका प्लस में ही आएगी। तो ये आपका 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर रख दीजिए, इसको निकालेंगे तो दिखा लीजिए, देखिए कितना आता है। यहाँ पर a प्लस बी हमारा 200, 200 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 400 का 2 जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 जीरो है तो 2 जीरो रहेगा और 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो बीच में प्लस है, प्लस लगाइए। a माइनस बी कितना है, 8, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 64, और a अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आएगा, कितना आ जाएगा, अपॉन 2। तो इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो 464 और अपॉन कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर अगर कट करना है तो कट कर लीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट है कभी कट मत करिए। ऊपर की वैल्यू कितनी आ गई हमारा, 464 आया, और नीचे हमारा अपॉन में कितना दिया गया, 2। अब देखिए पूरी वैल्यू नीचे दी गई है तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो मल्टीप्लाई 96 और 104 जोड़ूंगा तो आपका ये कितना आ जाएगा, 200, कितना आ गया हमारा, 200। बीच में आपका प्लस दिया गया तो प्लस लगाइए। अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मान किसके बराबर होता है, अभी हमने बताया a माइनस बी, तो आपका हो जाएगा 63 माइनस आपका दिया गया है 37 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 400 दिया गया है, इसको 2 दूनी 4, 4 से कट करेंगे तो 4 से एक बार, 2 जीरो, 4 से एक बार, 4 से आपका 6 बार, तो आपका 100 पॉइंट कितना आ जाएगा, 16। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा तो 100.16 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस करिए। अब देखिए इसको घटाइए तो 13 7 जाएगा तो 6, और आपका कितना हो जाएगा भाई, ये 5 में 3 जाएगा तो 2, यानी 26 आ गया। तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 126.16 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा, 126.16। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी है क्वेश्चन में कि नहीं है, सिर्फ इतना कैलकुलेशन है, ये आपको समझाने का तरीका है। अब इतना जितना भी हो सके इसको आप तोड़ सकते हैं, लिखना आपको पूरा नहीं है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर दिया गया है। इस पूरे का मान कितना होगा, a माइनस बी के बराबर होगा, यानी आपका 52 कितना हो जाएगा, 52 माइनस 48 होगा कि नहीं होगा। फिर इसके बाद बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगाइए। अब इस पूरे का मान कितना होगा, क्यूब वाला है तो अगर ऊपर प्लस है तो प्लस वाला होगा, तो 18 प्लस आपका कितना हो जाएगा भाई, 22 होगा। कितना होगा, 18 प्लस 22 होगा। अगर आपको इतना भी आसान नहीं पड़ता, अगर यहाँ पर अगर नहीं करते तो यहाँ पर माइनस लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 52 में अगर 48 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 इधर बचेगा, 2 इधर, तो आपका ये 4 बचेगा। कितना 4 बचेगा, नहीं बचेगा। यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी रहता तो हमेशा देखिए यहाँ पर गलती हो गई ना। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और अपॉन आपका अगर a माइनस बी होता है तो इसका मान अपोजिट यानी a प्लस बी होता है। क्या होता है, a प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा मान क्या हो जाएगा भाई, प्लस होगा। कितना होगा, प्लस होगा। तो 8 2 हमारा 10 होगा। कितना होगा, 8 2 10 हो जाएगा। और इसको अगर हटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारा 5 4 9 1 10, यानी हमारा ये 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। तो 100 माइनस करेंगे, ये 18 और 22 जोड़ेंगे तो 2 20 और 20 20 40 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा, 40। तो 100 में अगर इसको घटाते हैं तो हमारा 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना होगा, 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो इस पूरे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इसी में एग्जामिनर क्या करता है, कभी क्वेश्चन को इधर पलटेगा, कभी इधर, मतलब कभी प्लस माइनस वाला देता है, तो कभी स्क्वायर वाला, तो कभी क्यूब वाला। तो अगर आप इसको पूरा सीखे होंगे तो अगर आपके पेपर
पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके पेपर में कभी कभी इतना पूछ लेता है, क्यूब वाला पूछ लेगा, कभी कभी स्क्वायर वाला दे के पूछ लेगा। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन तो बन रहा है लेकिन मेन चीज ये है कि क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं ना, पूरा सॉल्व करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो अगर वो पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत समय चला जाता है। तो अगर आप इस प्रकार का कॉन्सेप्ट सीख के जाते हैं तो विद इन सेकंड में देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो आपके सिंप्लीफिकेशन के और दूसरे क्वेश्चन आते हैं उनसे जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डेली आपको पीडीएफ जरूर मिलेगा। और साथ साथ जिनका भी पेपर है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं टेलीग्राम में भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।